वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के माइल गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 महीने पहले शादी हुए एक जोड़े ने आत्महत्या करके और खुद को खत्म कर लिया। बताते चले कि ये जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो बिद्दुपुर प्रखंड का माइल गांव है और जानकारी के मुताबिक जो रवि कुमार जो मृतक है और उसके साथ में उसकी पत्नी उर्मिला कुमारी जो मृतका है, वो दोनों की शादी 27 फरवरी 2026 को हुई थी। आज से लगभग 3 महीने पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था और रवि जो है वो ट्रक ड्राइवर था और वो भागलपुर में किसी कंपनी के यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टिंग में वो ड्राइवरी करने का काम करता था। लेकिन रात को वो आया था और रात को आने के बाद में बढ़िया तरीके से खाना वगैरह खा करके परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद में अपने घर में रहा और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही जब घर के लोगों ने देखा तो पति और पत्नी का शव जो है वो फंदे में लटका हुआ था और लोग ये कह रहे हैं कि वो दोनों ने मिल करके सुसाइड कर लिया। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यह है, यही वो घर है जिस घर के अंदर ये घटना घटित हुई है और इस घर की जब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर छत का जो है वो है और उसके बाद में वहाँ पे एक साड़ी या कुछ दुपट्टा टाइप का था, उसी के अंदर से वो दोनों लटके हुए थे। यहाँ पर रहने वाली एक महिला थी जो कि रिश्ते में रवि की मौसी थी, वो यहाँ पर रह रही थी और रवि के माँ और पिता वो दोनों यहाँ से कुछ दूरी पर इनका बथान है, वहाँ पर रहते थे। रवि का एक छोटा भाई भी है जो कि भागलपुर में काम करता है। हालांकि परिजनों का ये कहना है कि रवि का छोटा भाई पिछले 5 दिनों से नहीं है, लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि रवि का जो छोटा भाई है वो पिछली रात को ही यहाँ से गया था। लेकिन सवाल कई सारे हैं, हालांकि जांच के बाद ही पता हो पाएगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि ये सामने वाला जो गेट है ये गेट खुला हुआ था और अंदर का एक गेट जो था वो बंद था और जिस कमरे में उन दोनों का शव बरामद हुआ वो गेट खुला हुआ था। ऐसे में परिजन जो है वेंटिलेटर से देख करके ही पता लगा पाए कि ये दोनों, और फिर उसके बाद ग्रामीणों को हल्ला किया और ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए। उसके बाद में बॉडी को उतारने का जो है सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो लड़की थी उसके परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन उनके सूचना आने से पहले ही यहाँ पर बॉडी उतार ली गई और उसके बाद में यहाँ पे परिजन है लड़की के पक्ष से, उससे भी हम बात करेंगे। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली? हमको मेरी बहन यहाँ पर रहती है, जस्ट बगले में है। वो हमको सवेरे को 6:30 बजे में हमको फ़ोन किया तो भैया कुछ मालूम है? हमको नहीं, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा ऐसा घटना हो गया है, ऐसे फांसी लगा लिया है अंशु फांसी लगा लिया। अंशु यानी उर्मिला? हाँ, उर्मिला। और थोड़ा देर के बाद सुनते हैं कि रहा है तो बस दोनों फांसी लगा लिया। तो हम लोग कहें कि ठीक, हम लोग आ रहे हैं। ऐसे वेंटिलेटर में लटका हुआ है। वेंटिलेटर में लटकने आवर में हम लोग का समाधि मिला तो हम लोग जब चले तो यहाँ देखे तो पूरा लाश उतरा हुआ है। हाँ। आपने पुलिस से पूछा नहीं कि आपने? हम लोग के यहाँ आने से पहले, यहाँ पुलिस से भी आने से पहले लाश उतरा। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि लोग दबी दबी आवाज़ों में इस गांव में ये बता रहे हैं कि ये जो घर जो बना हुआ है ये रवि ने बनाया था और रवि का जो छोटा भाई है उसने कहीं अंतरजातीय शादी की थी। इसको लेकर के घर में हमेशा विवाद होता रहता था और दोनों आपस में झड़प करते हुए नजर आते थे। हालांकि हर घर की यही कहानी है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन उसके पीछे के कारण जो है एक ये भी बताया जा रहा है और उसके साथ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पति और पत्नी दोनों का फंदे से झूल जाना कई सवाल खड़े करता है। जहां महिला पक्ष के जो परिजन हैं वो अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं, ये हत्या है, जबकि परिजन जो लड़के पक्ष के हैं वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। बहन के साथ ये सब बहुत गिंजन किए हैं। गिंजन करने के बाद कि जमीन के विषय में शादी उदी में खर्चा हुआ वो मेरा बहनों सधा दिए। छोटा वाला इनका मेरा बहनों के जो भाई हुए वो कर्जा उर्जा नहीं सधा रहे थे, इसलिए मेरा बहनों बोले कि हम 1 रुपया नहीं देंगे और न घर में हम रहने देंगे। छोटा वाले भाई को बोला तो वही बात पर ससुर, मेरे बहन का ससुर ये बोला कि तुम घर से निकलो, ये मेहमान हमारे चले गए बाहर चले गए। उसके बाद रात क्या हुआ क्या हुआ बोले कि मेरा बहन बोला हमको कॉल करके, भैया ऐसा बात है कि मेहमान के मेहमान कहन कि हम घर चले जाओ, 2-2.5 साल रहना, हम अलग घर में न रह देते कि हम घर बना ले तो आके हम फिर ले जाए। इसमें अंतरजातीय विवाह की बात सामने आ रही है, कौन अंतरजातीय विवाह किया? उसका मेरा बहन का देवर है।
क्या हुआ था, वो शादी करके घर में हाँ कोई प्रजाति जात से शादी कर रखा है। उसका विरोध कर रही थी आप? हमको दामाद घर बनाया था, दामाद हमको घर बना था। परसों न चौथा रोज हमको दामाद के बुढ़ऊ जितना मन करा उतना घर आया है, जो हमको आपको घर में नहीं रहने देंगे, ऐसे न करेंगे वैसे न करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, से हमको दामाद के कहा है। शादी करके लेकर के कौन आया था? वो अपने लेकर आया है, वो अपने लेकर आया है। कहाँ शादी किया था, कौन लड़की? बहरे करा, कहाँ काया न काया से हमसे की जानेंगे। हमको बेटी से पहले कया है शादी। हम भी नहीं आई, हम बदान से आईली भी नहीं ना 6 बजे तई के मारी कूलर लला का अभी तरीके के हमारी बंद रहा था, गेट पिटली रहा, खोले न रह गए, खोले न गए, खोले न गए ना, खोलल था खिड़की भी ऐसा बिल्की तोड़ के देखली था, दुनो लटकल तब चिचियाली, तब गाँव के लोग हवा दौड़ा। दोनों कौन लटके हुए थे? कखनी अच्छा, घर तखनी कहिया बियाह भेले रहे? होली में भेलै अभी तो सब कुछ ठीक ठाक रहा? सब ठीक रहे, सब ठीक रहे। की कारण हो सकले कि दोनों कोई हमरा न मालूम की कहेला आया। घटना से पहले बेटा पुत्र में झगड़ा हुआ था? हम ना जानियो भैया सा, घर में कौन राते रहे? खाइत रहे तो राते कहला कहवे जाओ रे, तब गेली हम बतान मोबाइल पर बतियाइत रहे के घर से, हम ना जानी आई गे मैया। कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके? 2 बड़े वाले थे या छोटे वाले? बड़का है, कभी झगड़ा हुआ था? कभी ना। छोटा बेटा कहाँ रहता है? भागलपुर रहिया, छोटका भागलपुर रहित रहे। दोनों ड्राइवरिए कर रहा है तब? ये काम कर रही है तो अरुण घर काम कर रही है, फैक्ट्री।